Good morning, student. Today we will learn about chapter 10 tuples and dictionaries. टपल्स के बारे में हम पहले भी प्रीवियस वीडियो में जान चुके हैं. आज हम बात करेंगे डिक्शनरी के बारे में. तो डिक्शनरी क्या होती है, क्या काम आती है? डिक्शनरी जो है इट इज़ वन टाइप ऑफ डेटा टाइप इन पाइथन. ओके. इंट्रोडक्शन टू डिक्शनरी. द डेटा टाइप डिक्शनरी फॉल अंडर मैपिंग. मैपिंग में यूज होती है जहाँ पर ये सेट होता है की और वैल्यूज़ का. इट इज़ ए मैपिंग बिटवीन ए सेट ऑफ कीज एंड सेट ऑफ वैल्यूज़. द की वैल्यू पेयर इज कॉल्ड आइटम. इन दोनों मतलब की और वैल्यू दोनों को मिला करके कहा जाता है उसको आइटम. ए की इज ए सेपरेटेड फ्रॉम इट्स वैल्यू बाय ए कॉलन साइन. कॉलन साइन के थ्रू उसको सेपरेट किया जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखिए एग्जांपल दिया है. देखिए ये जैसे देखिए ये डिक्शनरी है डिक्स3. ओके. डिक्शनरी वेरिएबल नेम. और इसको यूज़ करने के लिए आपको यूज़ करना पड़ता है कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आपको देना पड़ता है. फर्स्ट आपको देना पड़ता है की और सेकंड देना पड़ता है उसका वैल्यू. और इन दोनों के बीच में आता है कॉलन साइन. ये देखिए. ठीक है. तो ये जो सेट होता है डिक्शनरी इज सेट ऑफ की एंड वैल्यूज़. और की वैल्यूज़ को सेट को कहा जाता है आइटम. ठीक है. तो ये भी एक पाइथन का डेटा टाइप है. ओके. The key in the dictionary must be unique and should be of any immutable data type. मतलब किसी भी डेटा टाइप की हो सकती है. यूनिक होगी इसका मतलब है वो रिपीट नहीं हो सकती. की जो है वो रिपीट नहीं हो सकती है. अब कोई भी डेटा टाइप इसमें यूज हो सकता है जैसे नंबर, स्ट्रिंग, टपल्स. द वैल्यू कैन बी रिपीटेड एंड कैन बी एनी डेटा टाइप. किसी भी डेटा टाइप की वो हम उसमें वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं. वो रिपीट भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं उसमें. नाउ प्रैक्टिकली देखते हैं कैसे डिक्शनरी क्रिएट करते हैं. डिक्शनरी वेरिएबल इक्वल साइन और ये कर्ली ब्रैकेट्स. अगर आप ओनली कर्ली ब्रैकेट्स देते हैं तो ये ब्लैंक डिक्शनरी यानी कि एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट कर देगा. ठीक है. देखिए वापस जब डिक्शनरी 1 देंगे तो आपको यहाँ ब्लैंक डिक्शनरी मिल जाएगा. तो इस तरह से आप डिक्शनरी ब्लैंक डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं. सेकंड इज, अब देखिए डिक्शनरी 2. यहाँ डिक्शनरी एक फंक्शन है जिसके थ्रू आप यूज़ कर सकते हैं. उसके थ्रू भी आप उसको डिक्शनरी को असाइन कर सकते हैं. ठीक है. जैसे डिक्शनरी 2 भी ये ब्लैंक आ रही है. ठीक है. उसके बाद में देखिए डिक्शनरी 3. डिक3 इज इक्वल टू देखिए कर्ली ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट आप देंगे उसका की, कॉलन साइन और फिर उसकी वैल्यू. ये देखिए फर्स्ट इज की, सेकंड इज वैल्यू और उसको सेपरेट करेंगे कॉलन साइन से. ठीक है. तो ये इस तरह से आप कितने भी सेट है उसका की और वैल्यू के सेट आप दे सकते हैं और उनको सेपरेट करने के लिए आपको देना पड़ेगा कॉमा. ठीक है. तो आप इस तरह से आप अपना डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं. जैसे डे की आप डिक्शनरी कर सकते हैं जैसे 1 कॉलन मंडे. ठीक है. मंथ की बना सकते हैं. किसी भी डेटा टाइप को मैपिंग में यूज़ कर सकते हैं. दैट मीन्स मोहन जो की है उसकी वैल्यू है 95, राम जो की है उसकी वैल्यू है 89, इसी तरह से सोहेल की है 92, संगीता की है 85. तो ये मैपिंग होगी. ठीक है. बनाने के बाद कर्ली ब्रैकेट क्लोज और जब आप उस वेरिएबल को वापस यूज़ करेंगे इंटरप्रेटर में तब आपको ये इस तरह से आपको आउटपुट आ जाएगा. तो दिस इज कॉल्ड क्रिएटिंग डिक्शनरी. नाउ एक्सेसिंग आइटम्स इन ए डिक्शनरी. आइटम्स को किस तरह से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं उसके बारे में दिखाया है. अब देखिए जैसे डिक्शनरी नेम आ जाएगा और जो स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं उसके अंदर आपको उसका की लिखना पड़ता है. ठीक है. की आपको डालेंगे जैसे आपने लिखा डिक्शनरी 3 में जो राम है की, तो डिक्शनरी 3 के राम है
उसकी वैल्यू आपको आउटपुट में 89 प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो डेट मीन्स अगर आपको डिक्शनरी को एक्सेस करना है तो आपको डिक्शनरी के साथ उसकी की आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जैसे डिक्शनरी 3 संगीता, तो संगीता की वैल्यू जो है यहाँ पर 85 है, ये 85 आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है ना। इसी तरह से सपोज अगर आपने कोई ऐसी की यूज़ की है जो ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है, तब उसमें की एरर जनरेट हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से आप डिक्शनरी के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डिक्शनरी आर म्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब है इसकी वैल्यू है वो उसको आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट, एडिंग ए न्यू आइटम। अगर डिक्शनरी में एक नया आइटम ऐड करना है तो आप कैसे ऐड कर सकते हैं वो देखिए। ये जैसे देखिए डिक्शनरी 1 आपने बनाया जिसमें ये 1 2 3 और ये 4 आइटम्स हैं, मतलब 4 कीज वैल्यूज़ के पेयर हैं, ठीक है। उसके बाद सपोज एक और ऐड करना है तो डिक्शनरी 1, जो वेरिएबल नेम आपका जो डिक्शनरी 1 है, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना है, प्रोवाइड करना है की। ये जो की आप देंगे वीना, ठीक है, जैसे इसमें आपने जैसे लिखा मीना, ओके, इक्वल 78, तो ये ऑलरेडी ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट रिकॉर्ड यहाँ पर मीना और इसकी वैल्यू 78 आ जाएगी। ये देखिए डिक्शनरी 1 को वापस एक्सेस करते हैं, देखिए ये आपने यहाँ पर इसको ऐड कर दिया है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार मॉडिफाइंग एन एग्जिस्टिंग आइटम, कई बार ऐसा भी सिचुएशन होती है कि किसी वैल्यू को आपको चेंज करना पड़ रहा है, तो आप चेंज भी कर सकते हैं, वो भी इसी तरह से होगा। देखिए डिक्शनरी 1 सुहेल 93.5, ठीक है। जैसे देखिए सुहेल का पहले फर्स्ट नंबर यहाँ पे जो था हमने जो डिक्लेयर किया था वो 92 था, तो अब 92 से ये हो जाएगा 93.5, और उसको बाद में वापस आप एक्सेस करेंगे तो अब इसका अपडेटेड वैल्यू जो है वो आपको यहाँ पर अवेलेबल आपको डिस्प्ले करेगी, ठीक है। तो ये इस तरह से आप इसमें डिक्शनरी के जो आइटम्स हैं उनको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट है मेंबरशिप ऑपरेटर्स। मेंबरशिप ऑपरेटर में दो ऑपरेटर होंगे, इन और नॉट इन, ठीक है। पर्टिकुलर कोई की आपको सर्च करना है कि उसके अंदर अवेलेबल है, डिक्शनरी में अवेलेबल है या नहीं है, तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज रिटर्न करेगा फॉल्स। जैसे फॉर एग्जांपल सुहेल इन डिक्शनरी 1, तो देखिए डिक्शनरी 1 में मेरे पास सुहेल अवेलेबल है, तो मेरा आउटपुट आएगा ट्रू। इसी तरह से अगर उसको ऐसे इस तरह से लिखा जाए सुहेल नॉट इन डिक्शनरी 1, नॉट इन लिखा है, इसका मतलब सुहेल तो ऑलरेडी है, तब आप मेरा रिजल्ट आ जाएगा फॉल्स, ठीक है। तो ये या तो ट्रू देगा या फॉल्स देगा। तो ये दोनों कहलाते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर। कौन से? इन एंड नॉट इन, ये दो जो ऑपरेटर हैं, इन और नॉट इन, ये ऑपरेटर मेंबरशिप ऑपरेटर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट इज ट्रेवलिंग ए डिक्शनरी। डिक्शनरी के एक एक आइटम्स को एक्सेस कैसे किया जाता है वो आप देखिए। जैसे ये डिक्शनरी मेरे पास ये है, ठीक है, डिक्शनरी 1। अब आप इसको की के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। फोर लूप यूज़ कर रहे हैं, देखिए मेथड 1, फोर लूप फोर की इन डिक्शनरी 1। नाउ प्रिंट की जो होगा वो की को प्रिंट करेगा, कॉलन साइन ये कॉलन साइन को प्रिंट करेगा, और डिक्शनरी 1 की, देखिए ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप उसकी जब की डिफाइन करेंगे तो ये आउटपुट में उस की वैल्यू प्रिंट करेगा। तो इस तरह से आप लूप के थ्रू आप डिक्शनरी के सारे की और वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये तो हो गया मेथड 1 जिसमें हम की के थ्रू ओनली की यूज़ कर रहे हैं। मेथड 2 में आप की और वैल्यूज़ दोनों यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि फोर लूप की वैल्यू इन डिक्शनरी 1 डॉट आइटम्स, देखिए यहाँ पर एक फंक्शन यूज़ किया है, मेथड यूज़ किया है डिक्शनरी 1 डॉट आइटम्स। आइटम्स में क्या होता है, दोनों सेट होता है, कीज़ का और वैल्यूज़ का। तो प्रिंट की और वैल्यू, तो ऑटोमेटिकली इसको पता चल जाएगा की के अंदर वो की है, और ये कॉलन साइन आपने जिस तरह से फॉर्मेट दिया है वही फॉर्मेट आपको मिल जाएगा, ठीक है। और वैल्यू के अंदर उसके अंदर वैल्यू प्रिंट होगी। तो ये पूरा आपको डिक्शनरी है वो प्रिंट कर देगा।
नेक्स्ट इज डिक्शनरी मेथड्स एंड बुल्ट इन फंक्शंस। कौन कौन से मेथड्स और फंक्शन यूज होते हैं वो देखिए। फर्स्ट लेन फंक्शन है। लेन का मतलब है लेंथ फाइंड करता है, ठीक है। तो कोई भी डिक्शनरी उसके अंदर टोटल कितने आइटम्स है उसके वो डिफाइन आपको आउटपुट में करता है। जैसे फॉर एग्जांपल डिक्शनरी 1 में मोहन है, राम, सुहेल, संगीता, तो टोटल कितने इसकी साइज होगी 4, ठीक है। तो ये सेट को काउंट करेगा, मतलब आइटम्स को, मतलब की प्लस वैल्यू का जो पेयर है उसको काउंट करना है। तो इस केस में हो गया 1, ये राम का केस हो गया 2, सुहेल का हो गया 3 और ये संगीता का केस है 4। तो इसकी लेंथ हो जाएगी 4, ठीक है। नेक्स्ट इज DICT डिक्शनरी। ये डिक्शनरी कंस्ट्रक्टर है जो डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। आप उसमें से डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ध्यान से देखिए, एग्जांपल दिया है पेयर 1 इक्वल। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर लिस्ट है और लिस्ट के अंदर ये टपल्स दिए गए और इन टपल्स में की वैल्यू के सेट दिए गए हैं। देखिए जैसे मोहन 95, राम 89, लेकिन ये डिक्शनरी नहीं है, ये तो लिस्ट है, ठीक है। ये जैसे मैंने यहाँ पे पेयर वापस प्रिंट किया तो ये पेयर की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। नाउ डिक्शनरी 1 इक्वल टू डिक्शनरी पेयर 1। ध्यान से देखो, अब ये जो डिक्शनरी 1 जो क्रिएट होगी है वो पेयर 1 को कन्वर्ट किया है मैंने किस में, डिक्शनरी में। तो उस केस में मोहन की वैल्यू हो जाएगी 95, राम की हो जाएगी 89, इस तरह से। अब वापस डिक्शनरी 1 को प्रिंट करता हूँ तो ये देखिए मोहन 95, राम 89, सोहेल 92, संगीता 85, ठीक है ना। तो ये इस तरह के इस तरह से वो डिक्शनरी फंक्शन यूज हो सकता है। नेक्स्ट फंक्शन कीज़, जैसा इसका नाम सजेस्ट कर रहा है कि ये डिक्शनरी के सारी कीज़ को प्रिंट करेगा। जैसे देखिए डिक्शनरी 1 आपने डिक्लेयर किया, नाउ डिक्शनरी 1 डॉट कीज़, आपने कीज़ लिखा है, इसका मतलब ये जो जैसे देखिए मोहन, राम, सुहेल, संगीता, ठीक है ना। तो ये जो है आपके कीज है उसको वो प्रिंट कर देगा, ये देखिए, ठीक है। इसी तरह से वैल्यूज़, वो आपके डिक्शनरी 1 डॉट वैल्यूज़, तो जो वैल्यूज़ है जैसे देखिए 95, 89, 92, 85, उसी वैल्यूज़ को वो प्रिंट कर देगा, ये देखिए वैल्यूज़। इसी तरह से अगर आपने आइटम्स कहा गया तो आइटम्स जो होता है एक्चुअली कीज और वैल्यूज़ के जो पेयर्स होते हैं उसको वो प्रिंट करता है। ये देखिए डिक्शनरी 1 डॉट आइटम्स, तो देखिए यहाँ पर मोहन 95, राम 89, सुहेल 92, संगीता 85, ठीक है ना। तो की और वैल्यूज पेयर को वो आपको प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट वन इज गेट फंक्शन। गेट फंक्शन का पर्पज़ ये होता है कि किसी डिक्शनरी के अंदर किसी की वैल्यू क्या है वो आपको अगर फाइंड करनी है तो डिक्शनरी वेरिएबल होगा डॉट गेट मेथड और ब्रैकेट के अंदर उस आपको की देना पड़ेगा जिसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे संगीता की वैल्यू फाइंड करनी है तो डिक्शनरी 1 डॉट गेट संगीता, तो ये मुझे आउटपुट देगा 85, ठीक है। नाउ डिक्शनरी 1 डॉट गेट सोहन। अब ध्यान से देखो सोहन लिखा है मैंने गेट, लेकिन सोहन नाम की शायद यहाँ पर नहीं है। अगर नहीं है तब यहाँ पर एरर आ जाएगी, ठीक है ना। अगर मिल जाती है की तब तो उसकी वैल्यू प्रिंट करेगा, अदरवाइज ये एरर प्रिंट करेगा। नेक्स्ट फंक्शन जो आता है अपडेट। अपडेट का पर्पज़ क्या होता है, अपेंड द की वैल्यू पेयर ऑफ द डिक्शनरी पास्ट एज द आर्ग्यूमेंट टू द की वैल्यू पेयर ऑफ द गिवन डिक्शनरी। जो डिक्शनरी है उसके अंदर नए आइटम्स को वो अपेंड करता है, यानी कि ऐड करता है। कैसे, जैसे देखिए डिक्शनरी 1, ये डिक्शनरी के 1 मैंने डिक्लेयर किया। इसी तरह से डिक्शनरी 2 के अंदर दो पेयर हैं सोहन और गीता के। नाउ डिक्शनरी 1 डॉट अपडेट डिक्शनरी 2, इसका मतलब है ये सोहन और गीता के जो पेयर हैं ये इसमें ऐड हो जाएंगे। तो ये देखिए डिक्शनरी 1 दिया मैंने प्रिंट करने के लिए, तो देखिए इसमें सोहन और गीता के रिकॉर्ड भी ऐड हो चुके हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से ये अपडेट फंक्शन जो होता है पर्टिकुलर अपेंड करने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट वन इज डेल फंक्शन। डेल फंक्शन का पर्पज होता है डिलीट करना है, ठीक है ना, फॉर डिलीट ऑपरेशन।
फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ यहाँ मैंने डिक्शनरी वन डिक्लेयर किया, डेल डिक्शनरी वन ब्रैकेट, आपने आपने फिक्स कर दी कि मेरे को ये जो राम की है, राम 89 ये जो रिकॉर्ड है इसको ही डिलीट करना है। तब आप ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की लिखेंगे तो पर्टिकुलर वो की है वो डिलीट हो जाएगी। ठीक है ना। तो देखिए डिलीट हुई है नहीं हुई है, तो डिक्शनरी वन वापस आप एक्सेस करके देखिए, ये देखिए इसमें राम जो है वो रिकॉर्ड नहीं होगा। ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट में देखिए यहाँ आपने मोहन लिखा है, इसका मतलब मोहन का रिकॉर्ड इसमें डिलीट हो जाएगा और वापस जब एक्सेस करेंगे तो मोहन का रिकॉर्ड इसमें नहीं होगा। अगर आपको कंप्लीट डिलीट करनी है तो डेल डिक्शनरी वन, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट यूज ही नहीं करना है। उस केस में क्या होगा कि आपका ये डिक्शनरी अब आपके कंप्लीट रिमूव हो गई है मेमोरी से। ठीक है। तो दैट मीन्स अब इस ऑपरेशन के बाद डिक्शनरी वन कोई वेरिएबल कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं। अगर उसके बाद अगर आप ये देते हैं कि डिक्शनरी वन वापस एक्सेस करने के लिए, तो देन यू विल फाइंड नेम एरर, दैट मीन्स नेम डिक्शनरी वन इज नॉट डिफाइंड, दैट मीन्स ऑलरेडी वो मेमोरी से रिमूव कर दिया है उसको, तो वो अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन इज क्लियर फंक्शन। क्लियर फंक्शन का जो पर्पज़ होता है, जैसे इसका नाम सजेस्ट कर रहा है कि डिक्शनरी के अंदर जितने भी आइटम्स हैं, दैट मीन्स की वैल्यूज़ की जो पेयर्स है उसको वो क्लियर कर देगा, मतलब डिक्शनरी को ब्लैंक कर देगा, एम्प्टी कर देगा। जैसे देखिए डिक्शनरी वन आपने डिक्लेयर किया, उसके बाद में डिक्शनरी वन डॉट क्लियर, ओके। तो अब आपने जब डिक्शनरी वन डॉट क्लियर कर दिया, इसका मतलब ये सारे के सारे आइटम यहाँ से डिलीट हो गए हैं। पर ध्यान रखना है कि क्लियर में क्या होता है, वेरिएबल आपका डिक्शनरी रहती है, एम्प्टी रहेगी, लेकिन अगर डेल आपने यूज़ किया तो ये परमानेंटली रिमूव हो जाएगा, वो ऑब्जेक्ट सर्वाइव एग्जिस्ट नहीं करेगा। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है कि इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। इसमें देखिए डिक्शनरी वन देने के बाद आप देखिए ब्लैंक आपको यहाँ पर मिल रही है। ठीक है ना। तो ये ब्लैंक आपको डिक्शनरी अवेलेबल है, दैट मीन्स अभी तक डिक्शनरी ऑब्जेक्ट जो है वो आपको अवेलेबल होगा। अब इसमें आप आगे ऑपरेशन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने डिलीट कर दिया तो ये परमानेंटली डिलीट कर देता है। ठीक है ना। तो ये कुछ डिक्शनरी के मेथड्स और फंक्शन हो गए हैं जिसके थ्रू आप डिक्शनरी को समझ पाएंगे। ठीक है। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू।